Hello everyone. Today we are going to study about the acids. Acids. Basically, acid are substances that are sour in taste. Well, first we can identify the acid by their taste. If their taste is sour, then we can say that the substance is acid. But every acid we cannot says about the by their taste, because some of them are very dangerous for our body. Next one is acids change blue litmus paper into the रेड, यानी कि हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। यानी जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट वाटर, यानी एसिड का जो जलीय विलयन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड्स का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। ड्यू टू दिस वी यूज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन अ कार बैटरी। ठीक है। नेक्स्ट एसिड गिव्स H+ आयन व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट वन इज एसिड्स आर corrosive in nature। corrosive का मतलब होता है इसके पास कैपेसिटी होती है कि अगर ये किसी स्किन के ऊपर गिरता है तो उसको बर्न करने की क्षमता रहती है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा छपाक, जिसमें क्या होता है लड़की के चेहरे के ऊपर एसिड फेंका जाता है, जिसमें से क्या होता है लड़की का चेहरा जो पूरी से पूरी तरह से बर्न हो जाता है, जल जाता है। एंड डैट मीन्स अगर एसिड हमारे स्किन के ऊपर गिरता है तो हमारे स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्न कर सकता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, यानी एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच वैल्यू जो एसिड्स का होता है वो लेस देन 7, यानी कि एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। यहाँ 7, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है 1, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक की मार्किंग होती है। जो 1 से 7 के बीच में होता है उसको बोलते हैं एसिड्स। ठीक है। जो 7 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, और इसका जो 7 से प्लस होता है उसको बोलते हैं बेस, जो कि हम लोग बेस के प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स याद रखना है, जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर मतलब अशुद्ध जल, शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो कौन कौन से वाटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, लेमन जूसेस, सोडा वाटर, यानी ये सब वाटर जितने भी हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि भीगी हुई हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, तो आपको झटके लग सकते हैं, शॉक लग सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ एसिड्स। तो ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के आधार पर एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है हमारा मिनरल एसिड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि वैसे एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट है मिनरल एसिड, यानी कि वैसे एसिड डैट मेड इन द लेबोरेटरी, यानी जो हम लैब में बनाते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाते हैं, उस एसिड को बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड। ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड। जैसे आप कभी ने देखा होगा कि जब चींटी काटती है या बी स्टिंग करता है या स्कॉर्पियन काटता है तो हमें पेन होता है, वो पेन हमें किस वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। उसके बाद एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड वो विनेगर के अंदर होता है। उसके बाद होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर होता है। ठीक है। जिसकी वजह से दही का स्वाद जो है खट्टा होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड वो लेमन, ऑरेंज, टोमेटो के अंदर होता है।
उसके बाद होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक जो साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद आता है आपका मैलिक एसिड, ठीक है, जो एप्पल के अंदर होता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटो और स्पेनिश यानी पालक और टमाटो जो होता है उसके अंदर होता है। उसके बाद आता है टैट्रिक एसिड, जो कि इमली, आप लोगों ने खाया होगा इमली या ग्रैप्स, इमली और ग्रैप्स के अंदर जो होता है वो टैट्रिक एसिड आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, यानी ऑनियन, जो प्याज, जब प्याज काटते हैं तो हमारे आँखों में चुभन होता है, जलता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसकी बात आता है न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए और डीएनए के प्रेजेंट होता है। उसके बाद एमिनो एसिड, जो प्रोटीन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर जिसमें प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड कहाँ होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिनरल एसिड का कुछ एग्जांपल्स। मिनरल एसिड जिसमें आता है आपका HCl, जो कि हमारे स्टमक के अंदर होता है, जो बैक्टीरिया जो हमारे फूड आइटम के साथ इंटर कर जाता है स्टमक में, उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, जिसका यूज़ बैटरी के अंदर होता है या किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, और भी बहुत सारे मिनरल एसिड्स हैं, यानी कि जो एसिड लैब में तैयार किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एसिड ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी उसके स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग एसिड को दो भाग में बांटे हैं। पहला जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? यानी कि वैसे एसिड जो जल में घुलते ही अधिक से अधिक मात्रा में क्या देते हैं? H+ आयन आते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं वीक एसिड जो होते हैं वो जल में घुलने के बाद लेस अमाउंट में H+ आयन देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। यानी कि लगभग वी कैन से दैट कि जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं वो कम अमाउंट में H+ आयन देते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे। और जितने भी मिनरल एसिड्स हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। दैट्स अबाउट द एसिड्स। थैंक यू।